सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूं। दोस्तों मैं इस वक्त हूं बिहार में और बिहार में आज हमारा चौथा दिन स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों रात को स्टे किया था हमने इस पेट्रोल पंप पे। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। और भाई ये खड़ी है अपनी साइकिल जो कि पूरे तरीके से अब चलने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और भाई थोड़ा नाश्ता वगैरह मतलब हमने कर लिया, एक तरीके से केले और सेब वगैरह खा लिए, तो फ्रूट्स खा लिए हैं, तो एक तरीके का नाश्ता ही हो गया। बाकी अभी बचा कुचा हम रास्ते में कहीं पे करेंगे, चाय वगैरह पीनी है तो वो अभी रास्ते में पियेंगे। और मैंने कल साइकिल कम से कम 1 से 1.5 घंटे मेहनत करके बनाई, उसके बावजूद भी मेरा जो साइकिल का टायर है ना वो यहाँ पे टच हो रहा है। तो अभी जहाँ पे हम चाय पियेंगे वहाँ पे एक बार फिर से दोबारा ट्राई करेंगे, इसको ठीक करेंगे। और ठीक तो वैसे हो जाएगा, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नट खोल के और दोबारा उसको टाइट करना है। और अच्छा, ये मेरे हाथ में चार्जर है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको लेकर के घूम रहा है, तो मैं आपको बता दूं हम लोग जो मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं ना वो यहाँ पे ऑफिस वगैरह बने होते हैं यहाँ चार्ज करते हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे चार्ज करते हैं, या फिर हम जहाँ दुकान पे बैठते हैं वहाँ पे चार्ज करते हैं। और हम अपना पावर बैंक रात भर यहाँ पे चार्ज में लगा देते हैं, तो उससे पूरे दिन हम अपना मतलब काम चलाते रहते हैं, कैमरा या फिर फ़ोन वगैरह कुछ भी चार्ज करना होता है। तो यही होता है, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं ना आप फ़ोन कहाँ से चार्ज करते हैं, तो भाई हम ऐसा तो है नहीं कि सीधे आकाशीय बिजली ले लेते होंगे कि हाँ भगवान हमें भेज दो, तो यहीं से चार्ज करते हैं। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं भाई। तो दोस्तों जा रहे थे और पेट्रोल पंप से हम निकल गए, उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा चाय वगैरह पिया और नाश्ता किया। उसके बाद अभी हम आगे जा रहे थे भाई, ये पटना के रोड में देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे होंगे ये है कमल, लेकिन अभी काफ़ी छोटे हैं, अभी पूरे तरीके से खिले नहीं हैं। और रास्ते में यहाँ पे कमल की खेती करी हुई है बहुत लंबी, मतलब वहाँ से मैं देख के आ रहा हूँ तो रास्ते में काफ़ी जगह लगे हुए हैं। और दोस्तों इसी तरीके से भाई कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, तो ये कीचड़ ही है, ये तालाब है और इसकी खेती होती है, ये खुद नहीं जमता है, इसकी खेती होती है और इसके नीचे निकलेगी कमल ककड़ी, तो उसकी सब्जी बनती है। आप सभी जानते होंगे, जिसने खाई है तो वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैंने तो बहुत खाई है, मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, जब भी सीज़न आता है तो हम खाते ही खाते हैं। तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और इस वक्त भाई बिहार में है तो यहाँ बारिश नहीं हो रही है, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी कोई अपने खेत में पानी लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ बारिश नहीं होती और हमें यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह से पानी लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आगे चल के आ रहे थे और भाई मैंने आपको बताया था कि जब मेरा फ़ोन खोया था तो उसके साथ में सिम वगैरह भी चली गई। मेरे पास 2 सिम थी, एक एयरटेल की और एक जियो की। तो भाई मैंने एयरटेल वाली तो निकाल ली, वो मेरी मेन सिम है। और जियो वाली है उसमें अभी मुझे नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो वीडियो होती है वो कम से कम 16 से 17 GB की होती है और नेट आता है भाई मात्र 2 GB। तो इसीलिए फिर मुझे सिम निकालनी पड़ेगी और अभी मैं जियो की सिम निकालूंगा। जियो में ऐसा होता है कि आपका भाई 5G चलता है, तो इस वजह से भाई वीडियो वगैरह अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और सामने देख रहे हो कि यहाँ पे आप एयरटेल में पोर्ट कराते तो आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा, और फिलहाल मैं तो यहाँ पे जियो में करवानी है, तो आधे घंटे का टाइम दिया है। जब तक यहाँ पे भाई वो जो पान की दुकान है, ये जो सामने देख रहे होंगे, ये पान का जो खोखा बना है, तो यहाँ पर भाई साहब लोग कुछ बैठे थे, तो उन्होंने भाई बातचीत करी और उन्होंने हमसे पूछा, तो बोला कि भाई नाश्ता वगैरह कर लो। तो नाश्ता पहले बोल रहे थे कि केले मंगा देते, तो केले तो हमने सुबह मॉर्निंग में खाए थे, तो बोला नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता भाई आप देख रहे होंगे, ये सपना नाश्ता स्टॉल लिखा है, तो यहीं पे भाई अपना नाश्ता वगैरह करेंगे और नाश्ता करके और सिम भाई पोर्ट करा के फिर यहाँ से निकलेंगे, मतलब सिम निकलवानी है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम आगे के लिए। और ये जो 3 भाई साहब खड़े हैं, इन्हीं ने हमारे लिए मतलब नाश्ता वगैरह की व्यवस्था करी थी, तो भाई नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं, तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों सिम मैंने निकलवा ली है और अब सिम निकाल के यहाँ से जाते हैं भाई, फिलहाल रिचार्ज बचा है। तो दोस्तों सिम निकलवाने के बाद और तब से हम चले जा रहे हैं, और भाई आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है ना, कसम से सच कहूँ यार झींगुर बन गया हूँ मैं तो। मतलब इतना सब कुछ भाई गमछा लगाना पड़ रहा है और इसके बावजूद भी सर पे धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये जून जुलाई की गर्मी है, तो ये ज़्यादा मतलब चिपचिपी वाली गर्मी है। और ये देखिए भाई बड़ी सी सिगरेट, और ये देखिए भैया
ये कुतुब मीनार बनाने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन बन नहीं पाया। तो देख रहे होंगे दोस्तों, धूप काफी ज्यादा तेज है। तो दोस्तों दोपहर का अभी 1 बज रहा है और अब हमने थोड़ा सा रेस्ट करने का डिसीजन कर लिया, तो भाई अब रुकते हैं। और ये है मंदिर, यहाँ पे बैठ के थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं अब। और वो मेरी साइकिल खड़ी है, आप सामने देख रहे होंगे, वो भाई की साइकिल है। ये यहाँ पे नल है और इधर आप देख रहे होंगे इधर स्कूल है। तो भाई इस नल पे भाई हमने कपड़े वगैरह मैंने धोए, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस मेरी एक टी-शर्ट थी और एक ट्राउज़र था, लोअर वगैरह धोना था। और सच कहूँ मुझे कपड़े धोने नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं अगर एक टी-शर्ट भी धोता ना तो मेरे हाथ में दर्द हो जाती है। और ऐसे टाइम पे फिर मुझे मेरी मम्मी की याद आती है, क्योंकि यार घर में रहता तो मम्मी बोलती हैं बार बार कि कपड़े निकाल दे, तेरे कोई से कपड़े धोने हैं, कपड़े निकाल के रख दे, तेरे कपड़े धोने हैं। जो अगर ऐसा भी होता है ना, अगर मैंने कपड़ा सुबह पहना और अगर दोपहर तक मैंने उसको खाली ऐसे निकाल के रख दिया कि भाई गर्मी लगे, तो मम्मी उसे भी धो देती हैं। और तो और छोड़ो, अगर कभी मैंने कपड़े रख दिए ना, जैसे मान के चलो 2-4 दिन मैंने कपड़े प्रेस वगैरह लगा के रख दिया, और उसमें अगर थोड़ी सी भी प्रेस वगैरह आयरन वगैरह करके रखा और वो थोड़ा सा भी मतलब उसमें सिमटे जैसे आ गए, तो मम्मी को लगता है वो गंदा है, तो उसको दोबारा धो देंगी। फिर मैं बोलता हूँ कि मम्मी ये कपड़े तो धुले हुए हैं, अरे बोले कुछ नहीं होता, दोबारा धो दियो। तो भाई ऐसा होता है। और मम्मी तो इतने सारे कपड़े धोती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, सभी के धोती है। मतलब मेरे घर में धुले हुए कपड़े भी धो देती हैं, कोई बात नहीं, ऐसे गंदे कपड़े घर में नहीं रखते हैं, सनी आता है, ये आता है, वो आता है, मतलब कई सारी चीज़ें बोलती हैं। तो भाई इस तरीके से भाई, और मेरे तो भाई 2 कपड़े धोने में इतना हाथ दर्द होता है, तो मम्मी का तो क्या ही हाल होता होगा। तो फिलहाल ऐसा ही है। और कपड़े धोना मैं सीख रहा हूँ। मम्मी पहले भी मुझसे बोला करती थी कि भाई कपड़े धोना सीख ले बेटा, कहीं बाहर जाएगा, कहीं काम करेगा, कहीं बाहर रह के काम करेगा तो कैसे कपड़े धोएगा। कुछ नहीं, मैंने बोला सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ही मैं सीख रहा हूँ, और ऐसे ही सब कुछ सीख जाऊँगा मैं। और बाहर निकला ही मैं इसलिए हूँ जिससे मैं कुछ नया सीखूँ, कुछ अच्छा सीखूँ, तो इसीलिए भाई बाहर निकला था मैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हाथ धोता हूँ और खाना वगैरह खाता हूँ। अभी आपने देखा मंदिर में रुके थे और कपड़े पे धोए हमने, और कपड़े फ़िलहाल हमारे धुलने के बाद सूख भी गए हैं। और खाना खा के हम लोगों ने काफ़ी देर रेस्ट किया, और अब यहाँ से चलने का टाइम आ गया है। भाई सफ़र की ज़िंदगी है, और सफ़र की ज़िंदगी है और सफ़र में ही कट जाएगी, क्योंकि ये मेरा लाइफ टाइम का सफ़र होने वाला है। इंडिया होने के बाद फिर नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, बांग्लादेश, इस तरीके से पूरा वर्ल्ड टूर करना है। मतलब ऐसा सोचा है, अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे। फिलहाल इस जगह को अलविदा बोलने का टाइम आ गया, और ये भाई काफ़ी देर से यहाँ पर से बैठे हैं हमारे साथ कि हमारी वीडियो बना दो। तो क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम जी कुमार। प्रेम जी कुमार, और इनका नाम है भाई प्रेम जी पासवान, है ना? तो इनका नाम है प्रेम जी पासवान, और काफ़ी देर से मेरे पास बैठे थे। और ये खड़ी हमारी साइकिल, अब हम यहाँ से निकलते हैं, और बहुत देर हो गई यहाँ पे रेस्ट करते हुए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों रास्ते में जा रहे थे और भाई पानी पीने के लिए यहाँ पे रुके। तो आज हम यहाँ पे, ये मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पे भैया कुछ लोग बैठे थे, तो उन्होंने हमें बुलाया और बुला के भाई हमारा हाल चाल पूछा और बोला यहाँ पे आज आप रुक जाओ। तो भाई सबसे पहले तो वो यहाँ पर लेकर आए हमारे लिए ये लड्डू हैं, और एक भैया हमारे लिए कुछ नाश्ता लेने गए हैं। अभी यहीं पे हम रुकेंगे, और ये भाई की साइकिल खड़ी है और मेरी साइकिल थोड़ा दूर उधर खड़ी है नल के पास। तो कुछ इस तरीके का है। बाकी अभी 4 दिन हमें पूरे हो चुके हैं बिहार में, अभी तक का तो सब कुछ बेस्ट था। मतलब तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि हम
थोड़ा रसगुल्ले वगैरह खा रहे थे, भैया हमारे लिए लेके आए। फिर उसके बाद में भाई मैंने नहाया और जो कपड़े पहने थे वो कपड़े धोए। फिर उसके बाद में भैया लोगों ने यहाँ पे हमारे लिए खाना बनाया। खाने में दाल थी, चावल थे और मिक्स वेज मतलब मिक्स सब्जी थी। तो वो खाने के बाद में फिर भाई हम लोग थोड़ी देर मतलब बैठे रहे। वहाँ पे 2 बेड पड़े हुए थे उसमें भाई, और लेटे लेटे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। और अभी फ़िलहाल बज रहा है 2:13 और हम देख रहे होंगे कि एक रोड के बीच में खड़े हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये है नेशनल हाईवे। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम बैठे थे, और बैठे क्यों हैं इसका रीज़न बता दे रहे हैं। हम जहाँ पे लेटे थे मतलब हम लोग 3 साइड में बाहर ही लेट गए थे, वहाँ पे थोड़ा हवा लग रही थी, गर्मी मतलब कम थी। तो भाई वहाँ पे लेटे थे और उसी टाइम 2 एक्सीडेंट वाले लोग कोई आए जिनका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब इसलिए आए क्योंकि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे मेडिकल स्टोर था और साथ में क्लिनिक भी है। तो वहाँ पे हम लोग जब सोए थे तो भाई 2 लोग आए और उनका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट था। उनके साथ में 4-5 लेडीज़ हैं और 1-2 मतलब लड़के हैं, ऐसे ही मतलब 20-22 साल के। तो वो लोग आए और हमारे पास में ही आके लेट गए। तो मुझे बैठ गए और उस जो मरीज़ था जिसको चोट लगी थी उनको भी लेटा दिया। तो एक बार को तो मुझे ये लगा कि भाई ये लोग भी हमारी तरह यात्री हैं और थोड़ी देर में अभी चले जाएंगे। तो मैं उठ ही नहीं रहा था। अचानक से मेरी नज़र उसके भाई के हाथ पे पड़ी जहाँ पे चोट लगी थी, और उसका सर फटा था। और जो एक और थे थोड़ा सीनियर, उनका सर भी पूरा फटा था, उसमें कपड़ा बांधा था उन्होंने। तो भाई फिर अचानक से भाई मैं उठा और उठ के थोड़ा साइड में बैठा। तो अभी इधर आया था थोड़ा घूमने के लिए रोड की साइड में। और ये जो आप सामने लाइट जल रही है वो वहाँ पे वो लोग मतलब अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी करी है, जिससे वो लोग आए हैं, मतलब ऑटो से आए हैं लेकर मरीज़ को। और गाड़ी वगैरह तो जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ वो तो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, मतलब पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो अभी उनका इलाज चल रहा है, थोड़ा पट्टी वगैरह बांध रहे। तो हम लोग थोड़ा सा घूमने आए हैं और आँखों में नींद बहुत ज़्यादा तेज़ी से भरी हुई है। तो चलिए, मुझे लगता है उनकी पट्टी वगैरह हो गई है। तो अब जाते हैं। वो सामने आप देख रहे होंगे गाड़ी खड़ी है जिसमें ये लाइट जल रही है। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों बने रहिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जिन्होंने किया है उसके लिए तो भाई थैंक यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।